प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सब्जेक्ट संस्कृत में चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम पर चर्चा करने जा रहे हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके जो रचयिता राष्ट्र कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरणता कर्मठता का संदेश दिया है। यानी उन्होंने जागरणता कर्मठता का संदेश दिया है। तो पाठ नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो आइए शुरू करते हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव मिस सदा ही, पुरतो मिस आगे, निदेहि मिस रखो और चरणम मिस कदम, यानी सदा आगे कदम बढ़ाओ। यानी सदैव सदा, पुरतो मिस आगे, निदेहि मिस रखो, चरण मिस सदा ही आगे कदम रखो, सदा ही कदम आगे रखो। इस पाठ का नाम ये है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। इसको मैं गीत के माध्यम से थोड़ा गा रहा हूँ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। विनेवयानं नगारोहणं, विनेवयानं नगारोहणं। बलं सवीयकं भवति साधनं, बलं सवीयकं भवति साधनं। सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं। सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। जहि भीति भज भज शक्तिं, जहि भीति भज भज शक्तिं। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिं। कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु सततं ध्येय स्मरणं। सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। तो ये था कविता के माध्यम से इस पाठ को मैंने बोला। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो। चल चल पुरतो निदेहि चरण, यानी चल यानी चलो चलो। पुरतो मिस आगे, निदेहि मिस रखो, चरण मिस पैर या कदम, यानी चलो चलो, आगे चरण रखो। सदैव पुरतो सदैव मिस सदा ही कदम आगे बढ़ाओ, सदा ही कदम आगे बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे होता है पर्वत की चोटी पर, और निज निकेतनम होता है अपना निवास है। यानी पर्वत की शिखर पर अपना निवास है, यानी पर्वत के शिखर पर अपना निवास है। विनेवयानम नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, यानी बिना यान के ही, यानी हमें बिना यान के ही वहाँ पर चढ़ना है, यानी हमें बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम सविक्यम भवति साधनम, यानी बलम सविक्यम भवति साधनम, यानी सविक्यम स्वयं का, यानी बलम इस बल, यानी हमारे खुद का बल ही एकमात्र साधन है। हमारे
हमारे खुद का बल ही एकमात्र साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहो, इसलिए सदैव कदम आगे बढ़ाते रहो। पथि पाषाणा विस्मः प्रखरा, प्रखरा पाषाण होता है पत्थर और विस्मय होता है असामान्य, विस्मय होता है असामान्य और प्रखरा होता है तीखे या नुकीले, तीखे या नुकीले। यानी रास्ते में असामान्य, रास्ते में पत्थर, यानी रास्ते में पत्थर नुकीले, यानी असामान्य पत्थर नुकीले। हिंस्र पशु परितो घेरा, परितो घोरा, परितो घोरा मतलब चारों ओर, घोरा मीन्स भयंकर, हिंस्र मीन्स हिंसक, पशु पशु। यानी रास्ते पर असामान्य, इसका पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा हिंस्रा पशु परितो घोरा, यानी रास्ते पर असामान्य नुकीले पत्थर और भयानक हिंसक पशु, भयानक हिंसक पशु चारों ओर है, भयानक हिंसक पशु चारों ओर है। अर्थात कहने का आशय है कि वो हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, वो हमें रोकने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। रास्ते में जैसे कठिन ऊबड़ खाबड़ रास्ता आएगा, ठीक है, नुकीले कांटे भरे रास्ते आएंगे और हमें हिंसक पशुओं का सामना करना पड़ेगा। तो इनके लिए हमारा जो लक्ष्य है इसे बाधित जरूर होगा, लेकिन हमें इसे घबराना नहीं है, उसे पार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। अब है सुदुष्करम खलुम यद्यपि गमनम, सुदुष्करम होता है अत्यंत कठिनता पूर्वक, अत्यंत कठिनता पूर्वक। खलु होता है निश्चय ही, यद्यपि वहाँ भी, और गमनम इस जाना है। यानी इस कठिनता पूर्वक साध्य लक्ष्य तक, इस कठिनता पूर्वक साध्य लक्ष्य तक हमें अवश्य ही जाना पड़ेगा, हमें अवश्य ही जाना पड़ेगा। भाई कितना ही हमारे जीवन में कितना ही कठिन डगर आए, लेकिन हमें उन डगरों से न घबराकर, यानी मुसीबतों से न घबराकर हमें आगे ही बढ़ना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहो, इसलिए सदैव कदम आगे बढ़ाते ही रहो। जही ही भीति भज भज शक्तिम, जही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिम कुरु कुरु सततम देह स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यानी जही होता है छोड़ दो, जही होता है छोड़ दो, भीति होता है भीति, भज का मतलब जपो, भजो या जपो, और भीति होता है डर, और शक्ति मीन्स शक्ति, विदेही मीन्स करो, राष्ट्र मीन्स राष्ट्र में, अनुरक्ति मीन्स प्रेम और स्नेह, और सततम मीन्स लगातार या निरंतर, और ध्येय स्मरण का अर्थ होगा उद्देश्य का स्मरण या लक्ष्य का स्मरण। यानी डर को छोड़ो, जही भीति यानी डर को छोड़ो, भज भज शक्ति यानी शक्ति को जपो, शक्ति को जपो यानी डर को छोड़ो, शक्ति को जपो, और राष्ट्र से प्रेम करो, अनुरक्ति मतलब प्रेम, और राष्ट्र से प्रेम करो, विदेही का मतलब करो, और राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने लक्ष्य का निरंतर स्मरण करो, और अपने लक्ष्य का निरंतर स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए सदा निरंतर ही आगे बढ़ते रहो, अर्थात निरंतर कदम आगे बढ़ाते ही रहो। तो ये था प्रिय बच्चों आज का पाठ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस पाठ का मैंने कविता के माध्यम से गाकर आपको सुनाया है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये पसंद आएगा। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी मैंने बता दिया है, फिर मैं वापस हिंदी अनुवाद एक बार वापस पुनः रिपीट कर देता हूँ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, यानी चल चल चलो चलो, पुरतमिस आगे, निदेमिस रखो, चरणमिस कदम, यानी चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव सदा ही आगे चरण रखो, यानी कदम सदैव ही आगे चरण रखो। गिरी सक्रे नन्नू निज निकेतनम, यानी पर्वत के शिखर पर अपना निवास स्थान है, और हमें बिना यान के वहाँ तक चढ़ना है, यानी हमें बिना यान के पर्वत पर
चढ़ना है। बलम स्विकीयम भवती साधनम, और हमारे खुद का बल ही एकमात्र साधन है, हमारे खुद का बल ही एकमात्र साधन है। इसलिए सदा ही आगे बढ़ते रहो। पथि पाषाणा विस्महा प्रखरा हिंस्रा पशव परितो घोरा, यानी रास्ते में असामान्य नुकीले पत्थर और भयानक हिंसक पशु चारों ओर हैं। अर्थात वो हमारे जो जीवन का रास्ता है उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए है। ये मतलब दुख रूपी कड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है। सुदुष्कर्म खलुम यद्यपि गम, परंतु इस अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य लक्ष्य तक हमें अवश्य ही जाना पड़ेगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए सदा ही आगे बढ़ते रहो। जही भीति मीन्स डर, जही होता है छोड़ दो, यानी डर को छोड़ो। भज शक्ति, यानी शक्ति को जपो, भज में जपो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम न प्रेम या स्नेह, और अपने राष्ट्र से प्रेम और स्नेह करो, तथा अपने राष्ट्र से प्रेम करो या अपने राष्ट्र से स्नेह करो। कुरु सततम देहम स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और अपने लक्ष्य का कुरु मिस करो, सतम इस निरंतर, देह स्मरणम इस उद्देश्य का यानी लक्ष्य का, और अपने लक्ष्य का निरंतर स्मरण करो। इसलिए सदैव हमें आगे ही कदम बढ़ाने ही चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव मतलब सदा ही पुरतो मिस आगे, निदे मिस रखो, चरण मिस कदम, इसलिए हमेशा ही आगे ही कदम रखो। तो ये था प्रिय बच्चों आज का चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस पाठ को हमने आज पढ़ा। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूँगा इस पाठ को आप भी इसको गाएं और इसका अभ्यास करें, और साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी लर्न करें, हिंदी अनुवाद भी इसका अवश्य उतारें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।